नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सड़क बनी सजा। मध्य प्रदेश में सड़कों की समस्या विकराल है, लेकिन सड़क बनाने की बारी आती है तो जनता के समक्ष ये समस्या और विकराल हो जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार, दैनिक कर्मचारी, आम जनता परेशान होते हैं। सड़क निर्माण की टाइमिंग कई बार दुखदायी भी हो जाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के समय सड़क निर्माण के कारण लोगों को विशेष कष्ट हुआ, क्योंकि बहुत सी जगह निर्माण चल रहे थे। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो बन रही है। भोपाल में हमीदिया की सड़क सीसी रोड में तब्दील हो रही है, जिसके चलते चल समारोह के मार्ग में परिवर्तन किया गया। समस्या अभी भी है। दिवाली का त्योहार सामने है, जहां पर सड़क बन रही है वहां लोगों का आवागमन में परेशानी हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि सड़क निर्माण उचित प्रबंधन के साथ समय सीमा में क्यों नहीं किए जा सकते। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते, देखिए। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। वैसे बारिश से पहले भी सड़क बेहतर स्थिति में नहीं थी। सड़कों पर धूल उड़ रही थी, गड्ढे थे, चलना मुश्किल था। बारिश के बाद हालात और खराब हो गए। जब चारों तरफ हाहाकार मचा, तो अब जाकर त्योहारों के समय सड़कों की हालत सुधारी जा रही है। कुछ चुनिंदा सड़कों को डामर रोड से सीसी रोड में तब्दील किया जा रहा है। भोपाल में शहर के बीचों बीच हमीदिया रोड पर अब डामर रोड से सीसी रोड बन रहा है। एक तरफ की लाइन बंद कर दी गई है और बीच में बैरिकेड लगाकर सीसी रोड बनाई जा रही है। मेट्रो की बैरिकेडिंग भी हो गई है। इससे दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी दुकानदारी पिट रही है और दूसरी तरफ आने जाने वालों को भी निकलने में घंटों लग रहे हैं। सीसी रोड बनाना इतना आसान नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर खोदना पड़ता है, उसके बाद रोड की ढलाई होती है। ढलाई के बाद रोड की तराई की जाती है, उसके बाद ही भारी वाहनों के लिए रोड उपयुक्त हो पाती है। भोपाल में जेके रोड को सीसी रोड बनाने में कई महीने लग गए। कोलार रोड बनने में भी कई महीने लगे। मध्य प्रदेश में अन्य जगह भी यही हालत है। जहां पर सड़क खराब है, वहां चलने में और वाहन चलाने में दिक्कत है। जहां पर सड़क बन रही है, वहां ट्रैफिक जाम हो रहा है। सड़क निर्माण के समय उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह दुर्गा उत्सव के जुलूस से पहले ही सड़कों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। त्योहार के समय लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। उसे देखते हुए सड़क निर्माण की प्लानिंग सही समय पर नहीं की गई। कई जगह सड़क निर्माण में समय सीमा का पालन नहीं हो रहा, देरी भी हो रही है, जिसके कारण अब जनता परेशान है। तो देखिए, हर जगह अमूमन हाल यही है। तो सड़कें खराब हैं और सड़कें जहां बनाई जा रही हैं वो ऐसी जगहों पर बनाई जा रही हैं जहां लोगों की भीड़ है, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। और ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से पता है कि त्योहारों का समय है और ऐसे समय पर वो मेन सड़कें बनाई जा रही हैं जो सीधा मार्केट के रूट्स को कनेक्ट करती हैं, जाहिर सी बात है आवागमन में परेशानी होगी। और फिर कई बार ये होता है कि इन जगहों पर जहां पर पार्किंग भी आपको नहीं मिलती है तो लोग फिर दूसरे मार्केट की तरफ स्विच करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मार्केट का तो चलन हो ही चुका, आप जानते हैं अच्छे से। वैसे ही इस ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से जो छोटे दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर वैसे ही बहुत प्रभाव पड़ा है। और अब जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है त्योहारों के समय पर दुकानदार भी इस मामले में थोड़े से आक्रोशित हैं। आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है, क्योंकि एक तो भीड़, ट्रैफिक और ऊपर से रास्ते बंद सड़क बनाने के नाम पर। चलिए हम समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारा सहयोगी जुड़ रहे हैं। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। राजधानी की बात करें तो मेट्रो के नाम पर वैसे ही आधा शहर खुदा हुआ है, और इसके अलावा भी आम जनमानस इसलिए परेशान है क्योंकि रोड अब बनाए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के समय भी लोगों को दिक्कतें हुई थी, जब विराजमान हो रही थी माता जी तब भी दिक्कतें थी। गणेश जी के समय से ये पूरी समस्याएं चलती हुई आ रही हैं, और गणेश जी के समय से लेकर अब ये दूसरा महीना चालू हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश की सड़कें, खासतौर पर मैं राजधानी की बात करूं तो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही हैं। वो हो भी रही है, वहां मार्केट का एरिया है, आप भोपाल का 10 नंबर ले लीजिए, न्यू मार्केट ले लीजिए, चौक साइड, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वहां पर कभी सड़कें अच्छे से बनेंगी भी कि नहीं बनेंगी। लेकिन यहाँ भी लोगों को परेशानी हो रही है। 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, आपको ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। आधा टाइम आपका ट्रैफिक में बचा कुचा, मार्केट में। व्यापारी भी परेशान है। शबाना, क्या दिखाएंगे?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजधानी भोपाल में सड़कों की मरम्मत का काम जो है वो बारिश के मौसम से ही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई। अगर मैं राजधानी भोपाल के मैं उसी चौराहे पे मौजूद हूँ जहाँ से आज 1 महीने पहले अपन ने एक स्टोरी दिखाई थी इन सड़कों को लेकर, और ये वही सड़क है जिनकी मरम्मत का काम हो गया था। लेकिन आप तस्वीर देखिए, गाड़ियाँ आ रही है लेकिन किस तरीके से सड़कें जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। लगातार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो बोल रहा है कि हम सड़कें बना रहे, लेकिन सड़कें बना रहे, लेकिन ये राजधानी भोपाल का ज्योति टाकीज है, चेतक ब्रिज के आसपास का ये पूरा रोड है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और यहाँ पर देखिए आप कि सड़क किस तरीके से पूरी तरीके से बेकार हो चुकी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा होता है कि आधी से ज्यादा सड़कें राजधानी की मेट्रो के काम की वजह से खराब हो गई हैं, लेकिन दोनों ही नगर निगम और पीडब्ल्यूडी। वॉइस ब्रेक हो रहा है शबाना। चलिए शबाना की तरफ हम दोबारा रुक कर लेते हैं, जब तक हम चेक कर लेते हैं क्या नेटवर्क इशू आ रही है। ठीक है शबाना, लौटूंगी आपके पास। सोमनाथ का रुक कर रहे हैं। जबलपुर संस्कार धानी, आबादी अच्छी खासी है, मतलब कुछ ऐसे शहर मध्य प्रदेश के जिन्हें बड़े शहरों में गिना जाता है, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, लेकिन जबलपुर में भी स्थितियां ठीक नहीं है सड़कों के मामले में। और त्योहारों का समय, ऐसे समय पर सड़कें बना रहे हैं, जो जनता आ जा रही है। अभी तो ट्रैफिक रोडों पर ज्यादा है, जो गाड़ियां जितनी चल रही हैं उससे डबल ट्रिपल क्वांटिटी में चल रही हैं। सोमनाथ देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर की सड़कों के भी बुरे हाल है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम विभाग द्वारा, दोनों के द्वारा जबलपुर की सड़कें बनाई जाती है। कुछ विभाग पीडब्ल्यूडी के पास रहता है और कुछ नगर निगम करती है, लेकिन पेचवर्क का काम बिल्कुल किया नहीं गया। नाम मात्र का कुछ जगह किया गया है, और वो भी किया गया तो उसकी भी हालत पूरी खराब हो चुकी है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम विधानसभा, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का ही है, यहाँ तक कि जो कैंट विधानसभा में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह रहते हैं, उनके घर के सामने की सड़क खराब है। तो ऐसी सड़कें खराब है कि उनको खुद नहीं दिख रहा है कि मतलब जिस सड़क से वह निकल की हालत खराब है। और खास बात है कि जबलपुर की सड़कें तो सुधर जाना चाहिए, तो ज्यादातर सड़कें खराब है और लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी त्योहारों का सीजन है, दीपावली बस कुछ दिनों में नजदीकी है, लेकिन सड़कों की हालत काफी खराब है। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग है, कुछ आमजन है, और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं सड़कों पे। जी बताएं भैया, क्या समस्या आ रही है और कितने दिन से आप देख रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं? चाहे मेडिकल जाना हो, चाहे पश्चिम विधानसभा हो, कैंट विधानसभा हो, चाहे आप और अन्य विधानसभा ले ले, जबलपुर जिले की क्या हाल है? सड़कों की हालत बहुत बदतर है। अभी दशहरे से पूर्व इन्हें पेचवर्क कुछ जगह किया था, वो भी उखड़ने लगा है। कच्चा पेचवर्क गिट्टी डाल के किया था, वो भी उखड़ने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉलोनी के अंदर भी जाएंगे तो नई जो सड़कें डली हैं, उनमें ये स्थिति ये है कि नगर निगम के अधिकारी भी सो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सो रहे हैं कि जो चेंबर बनाए गए हैं, सीवर लाइन के चेंबर हैं, उनके ऊपर 4 से 6 इंच की सड़क डाल दी गई है। अब मान लो कभी कोई दिक्कत होगी तो वो सड़कें फिर से उखाड़ी जाएंगी और फिर से नया बजट सेंक्शन हुआ, यानी लोगों के पैसों का इसी तरह से दोहन किया जाएगा और हमें असुविधा से वंचित किया जाएगा। चूंकि जबलपुर में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी रहते हैं, इसलिए यहाँ के हाल तो बहुत अच्छे होना चाहिए सड़कों के, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम के महापौर होने के बावजूद स्थितियां अच्छी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसे बताया ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं, वहाँ सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ पे हैं, जबलपुर से हैं, महापौर जबलपुर से हैं, इसके बाद भी हमारे सड़कों की स्थिति बदतर है। जी बताएं, क्या कहेंगे? आपके जो सड़कें हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? दशहरे के समय इन्होंने पेज लगाए थे जगह जगह, वो पेज भी इस तरह से लगे हैं, थोड़े दिन में वो फिर से वैसे ही हो गए। तो रोड बनती रहती है, लेकिन उसमें धांधली इतनी होती है कि उस रोड तक बनना ना बनना, और लोगों के पैसों का इस तरह दुरुपयोग हो रहा है। ये आम जनता हर आदमी की चीज समझ रहा है। पैसा लग रहा है लेकिन इस तरह बर्बाद किया जा रहा है इस पैसों को। ये आप लोग के सामने दिखता है, अभी जितने भी पेज लगे हैं वो पेज से उखड़ गए, फिर वैसे ही हो गए। रोड बनाए जा रहे हैं लेकिन उसमें उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा है जिस तरीके से बनना चाहिए।
बताए भैया किस तरह की क्या कहना चाहेंगे जो सड़कें और जो दूसरी रोडों पे तो गिट्टी ही नहीं है, पूरे धूल पे गुब्बार उड़ रहेंगे, चारों तरफ प्रदूषण इतना फैल गया है रोडों की वजह से कि आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है उससे। देख रहे हैं कि अभी बीच में दशहरा के समय भी पेच वर्क किया गया था और आप देखो अस्पताल जाना है, सड़कें कहाँ की सड़कें ज्यादा खराब है। मेन रोड तो पूरी उधड़ गई है, आधी तो उधड़ गई है, कुछ पेच वर्क किया वो भी उधड़ने लगा है, क्या एक महीने तक नहीं चल रहा। क्या चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए? रोड अच्छी बने, पीडब्ल्यू मंत्री यहाँ के जबलपुर के है तो जबलपुर में तो कम से कम विकास हो। लगाना इनपुट को लगा जी पारुल जी लगातार बात कर रहे थे इनसे, तो इनका यही कहना है कि जो वीडियो तो देख रहा है गया था उसका काम भी सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से गड्ढे हो गए हैं और सड़कों की हालत भी काफी खराब है। जल्द से जल्द इसको सुधारी जाए। जी बिल्कुल, सड़कों को ठीक करने का काम, लेकिन समय को लेकर क्या आपको, मुझे और जो इन लोगों को दिख रहा है कि ये समय सही नहीं है इन सड़कों को दुरुस्त करने का, तो पहले कर लिया जाना चाहिए था, या फिर अभी इन त्योहारों के समय पर जब आवागमन ज्यादा है, गाड़ियों का चलना सड़कों पर ज्यादा हो रहा है, ऐसे समय पर, और जब ये जो गड्ढे हैं ये पहले ही दावत दे रहे हैं, ट्रैफिक तो है ही, और ऊपर से आप ब्लॉक कर दीजिए आदि सड़कों को, वैसे ही बहुत ज्यादा जगहों पर 4 लेन 6 लेन नहीं है, उन्हीं गली कुचड़ों में से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को। खैर, इंदौर रुक कर लेते हैं, बड़ा शहर है, मेट्रो की वजह से ये भी जगह जगह से या तो रूट डाइवर्ट्स हैं या तो खुदा हुआ है। ऐसे में सड़कों का काम होना, वैसे तो मेन सड़कें जो हैं वो तो अच्छी हैं, हाईवेज आप ले लीजिए, आगरा बॉम्बे रोड ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी हम इंदौर शहर के करीब जाएं तो बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं कि गड्ढे हैं कि सड़कें समझ नहीं आता, लेकिन बनाने का काम और बनाने की टाइमिंग, इस पर उठ रहे सवाल, और व्यापारी भी आक्रोशित क्योंकि उनके सीजन का टाइम है, उनके सीजन के समय पर भी अगर उनके आसपास सड़कें बन रही है तो भी उन्हें दिक्कत। ये टाइमिंग क्यों, क्या अधिकारियों को समझ नहीं आता, या वो समझ से अपने आप को ज्यादा ही बेहतर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं कि जो त्योहारों का समय, इस त्योहारों के समय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत परेशानी आम जनता को हुई है। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर शहर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है और प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, लेकिन इंदौर शहर की हालत इस समय ऐसी है कि यहाँ पर लोग बड़ा तकलीफ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यातायात की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उसी तरह सड़कों के कारण से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कें जो है जगह जगह खुदी हुई है, बारिश हुई है, बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए, इस कारण से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग, और सबसे बड़ी बात होता है, आपको जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ नगर निगम या लोक निर्माण विभाग चूरी डालकर छोड़ता है, तो चूरी जब सूखता है, जब पानी सूखता है तो चूरी बिखर जाती है, बिखरने के कारण से वो ले सकते हैं। बड़ी समस्या लोग जूझते होंगे। इंदौर शहर में क्या है सड़कों के हालात, हम लोगों की योगेश, वॉइस ब्रेक हो रहा है काफी, लौटूंगे आपके पास। कुछ टेक्निकल इशू है शायद, आपकी नेटवर्क की वजह से शायद हो सकता है कि वॉइस नहीं आ रहा हूँ। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कोशिश करेंगे आपको दोबारा से कनेक्ट कर सके। रिजवान की तरफ हम रुक कर रहे हैं, राजधानी भोपाल के कौन से एरिया से रिजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ की सड़कें किस तरीके से दिखाई दे रही हैं वो भी बताइए, और अगर बन रही हैं तो आम जनता का क्या कहना है बनती हुई सड़कों को लेकर। देखिए, एक तो ये होता है कि हम खराब सड़कों को बनता हुआ देखें तो लोगों को एक राहत महसूस होती है कि चल यार अब सड़कें बन जाएंगी, आम जनता के जहन में ये होता है। लेकिन ऐसे समय पर जब लोग निकल रहे हैं घर से और उन्हें रुकना पड़ रहा है, या उनको समझ में आ रहा है कि डामर है या साइड से निकलना पड़ेगा, और वो भी सकरी जगह, तो और मुसीबत हो जाती है। फिर वो जो अच्छी बातें महसूस हो रही होंगी वो फिर अब बुरी धारणा में भी शुरू हो जाता है कि ऐसे समय पर आप सड़क बना रहे हैं जब हमारा काम का समय है, जब हमारे त्योहारों का समय है। रिजवान,
इस्तेमाल जो है सड़कों के लिए किया जाता है, काफी घटिया क्वालिटी का होता है और एक सीजन में जो है ये सड़कें नहीं झेल पाती हैं। आपको बता दें हमीदिया रोड की अगर हम बात करें तो हम कल भी हमीदिया रोड की जो सड़क के हाल दिखाए थे, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में हमीदिया सड़क के हाल है, करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम जो है सड़क पर रहता है और काफी लोग परेशान है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है। इस तरीके से त्योहारों की शॉपिंग जो है लोग घरों से करने निकलते हैं, लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारी खुद इस बात को लेकर परेशान है, कई बार जो है जिम्मेदार अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर चुके, लेकिन संज्ञान किसी और नहीं लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं भोपाल की कई सरकारी अस्पताल और बड़े मार्केट को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन हालत जो है बद से बदतर है। पूरी सड़कें जो है खत से खुदी हुई हैं और सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। साफ तौर से बड़ा व्यापारिक मार्केट जो घोड़ा नक्काश है और जो हमीदिया रोड है और जो जुमेराती है और पुराने भोपाल के जो सरकारी अस्पताल है, उनको ये सड़क जोड़ती है, लेकिन हालत जो है बद से बदतर है। और लगातार जो है जो दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, कॉलोनी के लोग हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जो ध्यान है वो इसको नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यही दिक्कत है। अगर ध्यान दिया जा रहा होता, आम जनता की समस्या को समझा जा रहा होता, तो शायद ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। लेकिन ऐसे समय पर अब स्थितियां इसलिए भी विकट हैं क्योंकि कई जगहों पर सड़कों का निर्माण, और भोपाल में इसलिए भी और ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर मेट्रो के लिए काम चल रहा है उसने काफ़ी परेशान किया है। और फिर अब देखिए बारिश नहीं है, जो डस्ट है वो सीधी उड़ रही है और सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तमाम परेशानियां लोगों को हो ही रही हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक के लिए फिर सड़कों पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनका मौजूद होना, वो भी कहीं पर आपकी चेकिंग कर रहे हो तो वहां पर भी ट्रैफिक और भी बढ़ जाता है। त्योहारों के समय पर जगह जगह पॉइंट्स बनाकर चेकिंग भी हो रही है रिजवान, वहां पर भी ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। आप मैनेज तो कर नहीं पा रहे और जो हो भी सकता है उसको भी डिसमैनेज कर रहे हैं रिजवान। बिल्कुल साफ तौर से ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो काफी परेशान जो है उनके अधिकारी हैं, उनका यही कहना है बल की कमी है। और नगर निगम, मेट्रो और जिला प्रशासन की जो बीच खींचतान जो इस समय जो चल रही है, उस बीच जो है ट्रैफिक पुलिस के जवानों को पूछना पड़ रहा है। हालांकि पुराने भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के कई इलाकों में जो है मेट्रो काम शुरू हो चुका है, लेकिन जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है पुराने भोपाल में लगातार बनी हुई थी पहले भी, और अब जो है मेट्रो का काम शुरू हो गया है और अब भी जो है स्थिति बन रही है। किसी भी ट्रैफिक का कहना है लगातार जो है प्रयास किया जाता है और इसको लेकर सेमिनार भी लगाया जा रहा है और लोगों को जो है बताया ये भी जा रहा है क्या सेमिनार लगाकर ट्रैफिक नियमों का जो है नियम है उनको बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात जो है वो कहीं ना कहीं अब खराब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेट्रो का कार्य जो है काफी परेशानियों का जो है सबब बन चुका है। हालांकि जो सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, ना कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बन रही हैं तो महीनों से बन रही है। इतना ढीला काम है, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब परेशान है कि महीनों से सड़कें बन रही हैं। जो 2 महीने का काम है उसको 1 साल में करवाया जा रहा है। जी ठीक है, इंदौर की तरफ हम वापस चले जाते हैं। योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कहाँ सड़कें बन रही हैं और क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जी योगेश को फोन लाइन पर कनेक्ट कीजिए। योगेश अब आपकी आवाज नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत है आपकी आवाज में। मैं सोमनाथ की तरफ रुक कर रही हूँ, जबलपुर। सोमनाथ तस्वीरें भी दिखाइए और कहाँ क्या काम चल रहा है वो भी दिखाइए। जी सोमनाथ जी बता दें कि जो जबलपुरी अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी आ गए हैं सड़कों के विषय में बताने के लिए। कुछ महिलाएं भी है मेरे साथ में जो बात कर रही बता रही हैं कि आप आइए बताइए शहर की जो सड़कें हैं किस तरह की सड़कें हैं, क्या परेशानी हो रही है सड़कों पे। यहाँ की सड़कें में जो भी गड्ढे हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और जो भी डस्टबिन के कचरे हैं उन्हें डस्टबिन पे डाल, साफ सफाई भी इम्पोर्टेंट है, गड्ढे को सुधारा जाए। अभी बीच में कैसे सुधारे गए थे कि फिर गड्ढे हो जाते हैं काम। जो भी कीचड़ है, डस्टबिन है, वो उसको साफ सुथरा रखा जाए। स्वच्छ रहेगा भारत तभी स्वच्छ रहेगा इंडिया। थैंक यू। जी बताएं, अभी आप आ रहे कुछ कहना चाह रहे थे सड़क के गड्ढों पे, क्या कहेंगे आप। जो बस सर अपने यहाँ की सड़क सही हो जाए, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो बना दिए जाएं। अभी अपने रोड पे भी बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, नगर निगम के अंदर भी रास्ता सही नहीं है अपना, तो ये सही करवाया जाए। जी लगातार
गड्ढों को लेकर आप लोग भी शिकायत भी किया था, व्यापारियों ने बीच में पार्षद और महापौर से भी बात की गई थी, विधायक को भी बताया गया था। इसका समाधान नहीं हो पा रहा क्या? ये तो कई वर्षों से समस्याएं चली आ रही है। बीच में पनागर की सड़क खराब थी, कुछ समय पहले ही उसको बनाई गई थी मुख्य सड़क को, और भी क्या समस्याएं जो लगातार हम लोग शिकायत बार बार कर रहे हैं, लेकिन समाधान ये हो रहा है कि रिपेयरिंग वर्क होता है, प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है। और आप अगर देखेंगे साइड में थोड़ा सा नजर उठाकर, तो डिवाइडर लगभग 6-7 साल से किसी में रॉड नहीं है, किसी में जाली नहीं है, बैरिकेडिंग टूट गई है। तो इस तरह से काम चल रहा है और शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, लोग परेशान है। सबसे ज्यादा अस्पताल जाना है, जबलपुर का एक मेडिकल अस्पताल, हाँ, मेडिकल अस्पताल प्रमुख है, जो कि पश्चिम विधानसभा में आता है, पीडब्ल्यूडी मंत्री के विभाग में आता है। तो वहाँ जो मरीज जाते हैं, यहाँ से आसपास से भी आते हैं, उनको किस तरह का अस्पताल जाना है? गड्ढे कितने ज्यादा है उसमें? गड्ढे, एम्बुलेंस तक जाने की स्थिति ठीक नहीं है। आप सोचो कि हमारे हड़ताल में जहाँ से अपन बात कर रहे हैं, यहाँ से मात्र अगर रास्ता सही तो 15 मिनट लगेगा मेडिकल पहुंचने में, लेकिन 1-1 घंटा लग रहा है, क्योंकि बदहाल स्थिति है सड़कों की और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, नगर निगम के अधिकारी और पीडब्ल्यू के अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार माने जाएंगे। क्या लगता है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसकी कोई आसानी नहीं है भाई। आंख मूंद के काम चल रहा है, किसी की सुनवाई नहीं, लोगों की बात तो मानी नहीं जा रही है, अपने हिसाब से काम चल रहा है। कागजों में पेचवर्क कर, कागजों पे पेचवर्क हो रहा है, और वो कच्चा पेचवर्क हो रहा है, जो जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बीच में ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्टेड करने का, बहुत सारे ठेकेदारों को फिर से उनको ले लिया गया है, जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है उन्हीं को ठेका दे दिया गया है। ये तो चल रहा है निगम में। पारुल जी, लगातार भ्रष्टाचार भी बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उनको वापस ठेका दे दिया गया है। और सड़कों का जो पेचवर्क है, और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल जाने वाले जो रास्ते हैं, पहले ही ना हो ठीक, उन्हें दोबारा मौका दे रहे हैं ताकि वो दोबारा पलीता लगाएं। तो आंखों से देखकर आप खुद अपना पैर खाई में डाल रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब फिर बात वहीं आती है कि क्या मिलीभगत है, भ्रष्टाचार है, किसके खाते में कितना जा रहा है, किसको कितना बट रहा है। ये सारे सवाल होते हैं कि जनता का अगर आपको ख्याल है तो ऐसा नहीं है कि काम करने वालों की कमी है, ठेकेदारों की कमी है, लेकिन आपको देना काम उन्हें है जिनसे आपको कुछ हासिल हो। फिर सवाल तो उठेंगे, वो भी उस जगह पर जहां पर खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री जहां से आते राकेश जी लॉटरी। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे आप मुझे? नमस्कार पारुल, आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते सर। एक बार फिर से हम सड़कों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और अब त्योहारों का सीजन है, आम जनता मार्केट में है, सड़कों पर है, और जगह जगह रुककर शॉपिंग हो रही है। और ऐसे समय पर, क्योंकि अब सीजन भी चेंज हुआ है, पहले ही जुकाम बुखार से लोग जूझ रहे हैं, और मजबूरी है कि काम, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, फेस्टिवल में लोगों को निकलना ही है घरों से। कितना प्रभाव पड़ेगा बनती सड़कों का, जिनसे उचक रहे कण, यानी जो जंप करके आपकी गाड़ी पर आते हैं, कई बार आपकी आंखों पर आते हैं, कई बार आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो सड़कें बन रही हैं, फेस्टिव सीजन है, लेकिन कहां पर बन रही है, कहीं नहीं बन रही है, कहीं बन रही है, कहीं धूल से लोग परेशान है। सर देखिए, सरकार जो योजना समाचार पत्रों में छपती, वो योजनाएं तो बड़ा आकर्षित करने वाली होती है, और आकर्षित लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते में एक बार टिप्पणी करना मतलब ज्यादा उचित नहीं समझूंगा, तो मुझे अपनी सीमा में टिप्पणी करना पड़ेगी, क्योंकि ये इस वक्त का जो दौर है, ये राजनीतिक और प्रशासनिक आतंकवाद का दौर है। इसमें आम आदमी, पत्रकार लोग आगे हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी का इतना साथ नहीं है कि वह सच्चाई की आवाज बुलंदी के साथ उठा ले। और राजनीति में मैं आजकल ये देखता हूँ कि कहीं जो युगलबंदी, घेराबंदी चल रही है, और जिससे विपक्ष को भी बड़ा सेट करके काम किया जाता है, तो सारा काम इस वक्त सेटिंग का है, जनता परेशान है। और खासकर वो जनता, इस वक्त जनता परेशान है, उसमें धूल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किसी समय पे जाना आता था कि धूल में फूल में धूल, लेकिन आज की तारीख में वो परिस्थितियां नहीं है। इस तरह वैसे ही देखा जाए तो जंगलों की कटाई बहुत ज्यादा हो गई है, वैसे ही वातावरण और तापक्रम बहुत ज्यादा, और ऐसे में यदि धूल रहेगी तो निश्चित तौर पर धूल किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगी, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। चाहे वो चमड़ी हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो जुबान, मुंह हो, होठ हो, चाहे उसकी नासिका हो, चाहे उसका श्वसन तंत्र हो, कहीं न कहीं धूल का शरीर पर व्यक्ति प्रशस्त व्यापक रूप से पड़ता है, और पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल। तो समस्याएं सारी हैं, और उन समस्याओं का आकलन अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर बात वही कि जनता की समस्याओं से कितना सरोकार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता की समस्याओं से क्या विभाग के लोगों को सरोकार है, और है तो ऐसे समय पर ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं, ये वाकई
फायदेमंद साबित होंगी या जनता की सुविधाओं के लिए इस वक्त बनाई जा रही हैं, जब रोड पर ट्रैफिक है, लोगों को पहले ही इस ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है और त्योहारों का समय है, लोग घरों से निकले और आज आप देख रहे हैं कि इस ट्रैफिक की वजह से ना केवल लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में देरी हो रही है, जो लोग कहीं जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने, वो अपना टाइम मैनेजमेंट करके निकल रहे हैं तो उस टाइम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और फिर जहां नहीं बन रही हैं सड़कें वहां पर धूल मिट्टी, जहां बन रही हैं आप गलती से निकल जाइए बनती हुई सड़कों की तरफ, आपको वो जो डामर के बजरी के कण है वो अपनी आंखों पर भी महसूस होंगे। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन ये अगर आप और हम समझ रहे हैं, जनता को समझ आ रहा है कि वो निकल रही है तो उससे परेशानी हो रही है, तो उसी सड़क पर चलने वाले अधिकारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को नहीं समझ आ रहा होगा क्यों आखिर सुविधा के नाम पर दुविधा खड़ी कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो टाइम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन को यही समय क्यों मिला, दिवाली का एक हफ्ता जिसमें आपको सड़कें सारी ठीक करनी है, पहले से क्यों नहीं काम हो रहा था। बहरहाल दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।